हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। जीके के हर एक सेगमेंट से रिलेटेड, करंट अफेयर्स हो, यूपी जीके हो या फिर जीके के अदर सेगमेंट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड। तो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर सद्भावना दिवस मनाया गया? यानी कौन सा प्रधानमंत्री है जिसकी जयंती पर जो सद्भावना दिवस है वो मनाया जाता है और मनाया गया है रिसेंटली। तो वो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी। तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर ही सद्भावना दिवस को मनाया गया। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो आपने देखा कई सारी जो हमारे रेलवे स्टेशन थे या जो अदर स्थान थे उनके नाम बदले गए रिसेंटली। जैसा कि आप देखते हैं, जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन रखा गया, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया। उसी प्रकार से कई सारे नेम चेंज किए गए। तो अभी हरियाणा और पंजाब सरकार ने जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है, क्योंकि चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, तो उसका जो एयरपोर्ट है उसका नाम भगत सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की है। यानी जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है उसका नाम होगा भगत सिंह एयरपोर्ट। तो ये वो अभी घोषणा की गई है नाम बदलने की, और बहुत सारे नाम बदले भी गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीआरओ किस राज्य में स्टील स्लैंग रोड का निर्माण करेगा? तो बीआरओ यहाँ पर इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं, वो हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड का इलाका हो या फिर जम्मू कश्मीर या लद्दाख वाले एरिया हो उनमें, या फिर नॉर्थ ईस्ट के जो पर्वतीय इलाके हैं वहाँ पर जो सड़क निर्माण का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? बीआरओ के द्वारा किया जाता है, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। जैसा कि आप देखते हैं, जो समतल वाला क्षेत्र है, जो हमारा मध्य भारत है, साउथ भारत है, वहाँ पर जो रोड निर्माण है वो किया जाता है। कई सारी संस्थाएं हैं जिनमें NHAI का नाम आता है, जो नेशनल हाईवे यहाँ पर बनाता है, और एक्सप्रेसवे बनाए जाते हैं उसके द्वारा। लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें जो रोड निर्माण यानी सड़क निर्माण का कार्य किया जाता है वो बीआरओ के द्वारा किया जाता है। और इस प्रकार की स्टील स्लैंग रोड का निर्माण अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा बीआरओ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो देखिए, कल की क्लास में हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था, हर घर जल प्रमाणन से प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वहां पर हमने आपको बताया था गोवा उसका सही आंसर होगा। और यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है आपसे, यूनियन टेरिटरी कौन सा है, यानी कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके हर घर में जो जल की सुविधा है, यानी पीने योग्य जल जो है उसकी सुविधा दी गई है। तो ऐसा जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वो है दादरा एवं नगर हवेली। तो जो दादरा एवं नगर हवेली यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पर हर घर जल प्रमाणन यानी प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा दादरा एवं नगर हवेली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक्वा बाजार का शुभारंभ किसने किया है? तो किसके द्वारा अभी एक्वा बाजार को स्टार्ट किया गया है, एक्वा बाजार का शुभारंभ किया गया है? तो वो है पुरुषोत्तम रूपाला। तो पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा ही एक्वा बाजार की शुरुआत की गई है, एक्वा बाजार का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राणी जगत के मोलस्का संघ का एक उदाहरण है? तो चार में से आपको बताना है कौन सा मोलस्का संघ से रिलेटेड है। वैसे कई सारे संघ होते हैं, आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, इकाइनोडर्मेटा हो गया। यहाँ पर आपको मोलस्का संघ का जो उदाहरण है वो बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑक्टोपस। तो जो ऑक्टोपस होता है उसका संबंध यहाँ पर मोलस्का संघ से हमको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? यानी डायमंड हार्बर के नाम से किस पोर्ट को जाना जाता है? कौन सा पोर्ट यहाँ पर फेमस है डायमंड हार्बर के नाम से? तो यहाँ पर सही आंसर होगा कोलकाता एयरपोर्ट, सॉरी कोलकाता पोर्ट, यानी एयरपोर्ट नहीं, कोलकाता पोर्ट जो है। और हार्बर मीन्स भी बंदरगाह होता है और पोर्ट मीन्स भी बंदरगाह होता है। तो यहाँ पर जो कोलकाता पोर्ट है इसको ही डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। निम्न में से सबसे अभिक्रियाशील धातु का चयन कीजिए। यानी निम्न में से कौन सी ऐसी धातु है जो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, सबसे ज़्यादा अभिक्रिया की जाती है जिसके द्वारा? तो वो है सोडियम। यानी सोडियम ही सबसे अभिक्रियाशील धातु है और इसको हम डिनोट करते हैं Na से, लोहा को डिनोट करते हैं हम Fe से, और जस्ता को डिनोट करते हैं हम Zn से, और तांबा को Cu से यानी से हम
कॉपर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का उदाहरण है, यानी कौन सा जो मुगल वास्तुकला का उदाहरण है, यानी औरंगजेब के द्वारा उसका निर्माण कराया गया था। तो ये है मोती मस्जिद, वो भी दिल्ली वाली, क्योंकि मोती मस्जिद आपको दो जगह भी, आगरा में भी जो लाल किला है, दिल्ली में भी लाल किला है, और दोनों जगह आपको मोती मस्जिद देखने को मिलेगी। जो दिल्ली वाली मोती मस्जिद है उसका निर्माण कराया था मुगल शासक औरंगजेब ने। उसके अलावा जो ताजमहल है आगरा का, इसका निर्माण कराया था शाहजहां ने, और कुतुब मीनार का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इसका जो निर्माण है वो अधूरा रहा था, तो फिर इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूरा कराया, और फिर समय समय पर जो रिनोवेशन है वो किया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा भी। इसमें जो आगे के स्टेप्स है वो यहाँ पर बनवाए गए। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था, यानी एक प्रकार की ये उपाधि है जो यूनानियों द्वारा दी गई थी किस मौर्य शासक को, तो वो मौर्य शासक था कौन, बिंदुसार। तो बिंदुसार को ही अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए मदद करता है, यानी जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है पेड़ पौधों में, हरे पेड़ पौधों में, तो वहाँ पर कौन सा यौगिक है जो इसमें मदद करता है, शर्करा, करक्यूमिन, लेक्टिन या क्लोरोफिल। तो सही आंसर होगा क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो पाया जाता है वो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, और पेड़ पौधों का हरा रंग इसी कारण होता है, जो एक वर्णक है क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधों में हरा रंग हमको दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये एक प्रकार का फेस्टिवल है जो आपका मनाया जाता है किस राज्य में, तो ये मनाया जाता है आपका केरल में। तो केरल राज्य का ही ये एक प्रमुख उत्सव है निशागंधी उत्सव। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो देखिए वेरी इजी क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा का जो कार्यकाल रहता है वो कितने वर्ष का होता है आपको बताना है। तो ये होता है 5 वर्ष का, यानी 5 वर्ष का कार्यकाल होता है विधानसभा। और देखिए 4 चीज़ें हैं यहाँ पर, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गई और विधानसभा हो गई। तो यहाँ पर 5 वर्ष का कार्यकाल लोकसभा का होता है, 6 वर्ष का कार्यकाल राज्यसभा का होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल यहाँ पर आपका विधानसभा का होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका बनाने वाले टापुओं के एक समूह के साथ जुड़े हैं, यानी भारत और श्रीलंका किस सेतु के द्वारा यानी जो टापू हैं उनसे जुड़े हैं, किस सेतु के द्वारा जुड़े हैं वो सेतु आपको बताना है। तो देखिए भूपेन हजारिका पुल, ये तो हमारा पूरी तरीके से गलत होगा क्योंकि ये बना हुआ है असम के अंदर, और सिसेरी नदी सेतु भी यहाँ पर सही आंसर नहीं होगा, महात्मा गांधी सेतु भी सही आंसर नहीं होगा। सही आंसर होगा एडम्स सेतु, जिसे हम राम सेतु भी कहते हैं। तो ऐसा माना जाता है। वैसे तो इसके जो अवशेष हैं, यानी जो भी ये सेतु बना हुआ था, ये वैसे तो ऊपर से हमको दिखाई नहीं पड़ता है क्योंकि इसके जो अवशेष हैं वो समुद्र में आज डूब चुके हैं। और ऐसा माना जाता है, जो अगर हम वैज्ञानिक तरीके से कहें यानी अध्ययन से भी पता चला है कि यहाँ पर कभी ना कभी एक सेतु रहा है। और ऐसा माना जाता है, अगर हम हिंदू मिथोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर इस सेतु के बारे में माना जाता है कि जब भगवान राम यहाँ पर लंका गए थे तो उन्हीं के द्वारा जो पुल बनाया गया था वही ये बना हुआ है, यानी उसी के अवशेष मिले हुए हैं और इसीलिए इसको राम सेतु कहा जाता है। और इंग्लिश भाषा में अगर हम बात करें तो इसे एडम्स सेतु के नाम से जाना जाता है, जो दोनों को जोड़ता है, यानी भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। और नीचे जब समुद्र में अध्ययन किया गया नीचे, तो वहाँ पर उस प्रकार के पत्थर भी देखने को मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 1913 में भारत के बाहर स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन हुआ करता था। तो देखिए 1913 में ही भारत के बाहर से ही जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनका संचालन किया जाता था। किस पार्टी के द्वारा? वो पार्टी थी आपकी गदर पार्टी। तो गदर पार्टी का संचालन जो है वो भारत के बाहर से किया जाता था 1913 में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत आए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया है। तो आप अभी हमारा स्वतंत्रता दिवस हुआ तो आपने ये सॉन्ग बहुत सुना होगा, बचपन से सुनते आ रहे होंगे। जब हमारे स्कूल में फंक्शन हुआ करते थे तो ये सॉन्ग जरूर वहाँ पर गाया जाता था, सिंग किया जाता था किसी न किसी के द्वारा। तो यहाँ पर जो प्रसिद्ध गीत है आए मेरे वतन के लोगों, मूल रूप से ये किसके द्वारा गाया गया है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा लता मंगेशकर। तो लता मंगेशकर जिनका अब देहांत हो चुका है, तो लता मंगेशकर जी के द्वारा ही इस गीत को गाया गया था, जो कि एक बहुत ही फेमस और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत ये गीत है और इसको गाया था लता मंगेशकर जी ने।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है? तो देखिए ये महाद्वीप है, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को अलग करने वाला जो महासागर है वो कौन सा है? तो आप देखेंगे इस प्रकार से जो शेप है, यानी उत्तरी अमेरिका है और फिर बीच में महासागर है और फिर यहाँ पर आपको यूरोप वाला पार्ट दिखाई पड़ता है और यहाँ पर जो महासागर है वो है आपका अटलांटिक महासागर, क्योंकि इस तरफ आप देखेंगे तो पैसिफिक ओशियन, बीच में अटलांटिक ओशियन, फिर नीचे इधर एशिया के नीचे यहाँ पर आपको मिलेगा हिंद महासागर। तो इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। तो और जो अदर हमारे महासागर यानी आर्कटिक महासागर है वो आपको ऊपर देखने को मिलेगा। तो अटलांटिक महासागर यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से, यानी जो पंथी नृत्य शैली है भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की ही एक डांस फॉर्म है जिसे हम पंथी डांस फॉर्म के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 किसने जीती है? तो देखिए ये क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी, और इसका यानी 2021-22 का जो एडिशन है वो किसने जीता है? तो वो जीता है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश ने। तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा ही इस ट्रॉफी को जीता गया है, विजय हजारे ट्रॉफी को जीता गया। अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? तो आपको बताना है जो 3 प्रकार की फसलें होती हैं हमारी, रबी की फसल हो गई और खरीफ की फसल हो गई, उसके अलावा जायद की फसल हो गई। 3 प्रकार की फसलें होती हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है जो खरीफ की फसल है ये कब उगाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा वर्षा ऋतु में। तो आप देखते भी हैं जो हमारी धान की खेती होती है वो हमारी एक खरीफ की फसल है, और आप देखते भी होंगे जब बरसात होती है वर्षा के समय में ही भरे हुए जल के खेत में यहाँ पर धान लगाया जाता है। तो ये हमारी खरीफ की फसल है और वर्षा ऋतु में इसे उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अब यूपी जीके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल किस जिले का है? यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला है वो कौन सा है? तो अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला तो वो है हमारा संत रविदास नगर। और अगर ऑप्शन में कभी आपको भदोही मिले तो वो भी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि इसी का बदला हुआ नाम संत रविदास नगर रखा गया है। यानी भदोही जो जिला है इसका नाम बदलकर संत रविदास नगर यहाँ पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भारतीय रेलवे के किस जोन का सर्वाधिक विस्तार है? तो आपको बताना है यूपी में कौन सा ऐसा जोन है इंडियन रेलवे का जिसका सर्वाधिक विस्तार हमको देखने को मिलता है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा उत्तर रेलवे। तो जो नॉर्थ रेलवे है NR, इसका जो विस्तार है ये हमको ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी इस जोन का विस्तार सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश है वो भी भारत के उत्तर में ही स्थित है। तो जो उत्तर रेलवे है उसका विस्तार सर्वाधिक देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? यानी किस जिले में जो हीरे के जो भंडार हैं वो पाए जाते हैं? तो सही आंसर होगा बांदा। तो बांदा जिला से ही हीरा को यहाँ पर निकाला जाता है। और हमने पढ़ा था कल की क्लास में ललितपुर फेमस फॉर यूरेनियम, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है ललितपुर। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो देखिए आप जो हमारे लोकसभा हैं 2 सदस्यों को और राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। यानी राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को और 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर बात की जाए जो यहाँ पर लोकसभा में है वही संख्या यहाँ पर विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा मनोनीत करने वाले सदस्यों की है। यानी जिस प्रकार से लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, उसी प्रकार जो राज्यपाल है वो 2 सदस्यों को मनोनीत करता है विधान परिषद के अंदर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश में बहने वाली अगर सबसे लंबी नहर की हम बात करें तो वो है हमारी शारदा नहर। तो जो शारदा नहर है यही उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कही जाती है। तो ये हमारे आज के इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी और साथ ही साथ यूपीजी के क्वेश्चन के साथ जो अदर सेगमेंट से रिलेटेड जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।